पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उसके लिए भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान भी कई फैसले ले रहा है, जिसमें शिमला समझौता स्थगित कर दिया गया, भारत के लिए पाकिस्तान में एयर स्पेस बंद कर दिया गया। अब कई तस्वीरें ऐसी सामने निकल करके आ रही हैं जिसको देख करके लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कॉमोडोर रंजीत राय, जो कि पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं नेवल इंटेलिजेंस के। सर, आपका हिंदी खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, लंदन से एक वीडियो सामने आया है जहां पर भारतीय लोग प्रदर्शन करने गए हैं, लेकिन वहां पर आर्मी की तरफ से जो लोग मौजूद हैं वो अभिनंदन का फोटो लेकर के इस तरह के इशारे कर रहे हैं कि आपका गला काट दिया जाएगा। बिल्कुल, लंदन से जो वीडियो आया है और टेलीविजन में चल रहा है, देखिए पाकिस्तान में इट इज अ मिलिट्री स्टेट, तो उनके जो 3 डिफेंस अटैचे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उस देश के काफी पावरफुल कारोबार में इंटरफियर करते हैं। तो उन्होंने आके, उनके हाई कमिश्नर नहीं आए, तीनों अटैची आ गए और बैल्कनी में ये दिखाया, क्योंकि हमारे जो भारत के लोग हैं लंदन में, वो गए थे एम्बेसी में और प्रदर्शनी की उधर जाके और कुछ नारे लगाए। पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में गुस्सा तमाम है, तनाव बढ़े हुए हैं दोनों देशों में, लेकिन उनके 3 डिफेंस अटैची आ गए आगे। और अभिनंदन, जो विंग कमांडर अभिनंदन, इसका एक हवाई जहाज MiG-21 गिरा था पहले बालाकोट के दूसरे दिन पे, उनका फोटो दिखाया और इशारा किया गला काटने का। मतलब ये तनाव बढ़ा हुआ है, और इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री, उसकी रूल है, उसका राज है। दे से इट इज ए नेशन विथ ए मिलिट्री विच हैज ए गवर्नमेंट, नॉट ए गवर्नमेंट विच हैज ए मिलिट्री। तो हमको सोचना पड़ेगा, तनाव बढ़ता जा रहा है, गुस्सा दोनों देश में है, क्योंकि हमने उनका पानी बंद करने के लिए इतला की है। इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द नहीं किया है, लेकिन रोक दिया है। तो तनाव बहुत बड़ा है, लीडर्स सब जगह से दे रहे हैं। लेकिन लंदन में जो हुआ, 3 डिफेंस अटैचे ने जो किया, आपको सोचना चाहिए कि क्या उनकी हरकत है। और BBC लंदन भी कहता है इंडिया कंट्रोल कश्मीर। तो विलायत में भी, लंदन में भी कुछ शक है, इंडियन कंट्रोल कश्मीर। अरे 370 के बाद तो कश्मीर हमारा हो गया है। कैसे हिम्मत है BBC के कहना कि इंडिया कंट्रोल कश्मीर। सर, पाकिस्तान के नेता हैं बिलावल भुट्टो, उनकी तरफ से कहा गया है कि सिंधु दरिया में या तो अब पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। देखिए, बिलावल भुट्टो एक जवान पॉलिटिशियन है, जिनकी मदर का डेथ हुआ था उनको। तो अब वो जो लीडरशिप है उनकी लीडरशिप में हर एक लीडर को अपना दिखाना है, अपने देश के हौसलों को बढ़ाने के लिए। और साउथ कराची, सिंध में उनका दावा है। तो उसने, बिलावल भुट्टो ने ये बताया कि अगर जो पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का भारत ने, तो नदी में हम खून बहाएंगे। ये एक और लेवल आ गया है, एक दर्जा है कि लोगों लड़ाई की बात कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने तमाम देश के लीडर से बात की है, उसे टेलीफोन पे बात की है और बोला है कि आप मदद कीजिए, अब हम टेररिज्म पाकिस्तान से बंद करेंगे। उनकी भी मदद। लेकिन उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है कमर साहिब, उन्होंने दावा दिया है कि 30 साल के लिए हम अमेरिका को, वेस्ट अमेरिका नहीं बोला वेस्ट और ब्रिटेन को भी हम मदद कर रहे थे उग्रवादी के साथ, टेररिज्म के साथ। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, आप हमारी मदद कीजिए, हम ये टेररिज्म, उग्रवादी बंद करेंगे पूरी दुनिया में। सर, शिमला समझौता जो है पाकिस्तान की तरफ से वो कैंसिल कर दिया गया और भारत की तरफ से पानी रोक दिया गया। इसका असर पाकिस्तान पर कितना पड़ेगा, और शिमला समझौता जो नहीं है अब, उसका असर भारत पर कितना? देखिए, हालत ऐसी है कि पाकिस्तान ने कहा शिमला एग्रीमेंट रद्द हो गया है, सीज फायर रद्द हो गया है, फायरिंग चल रही है बॉर्डर पे,
और हमने भी सुना है जब भी पाकिस्तान से वो पहले करते हैं, भारत कभी शुरू नहीं करता। वो अगर जो फायरिंग करते हैं तो हमारी सेना कहती है मुंह थोड़ा जवाब देंगे वापस। अगर जो शिमला एग्रीमेंट रद्द कर दी है इसका मतलब एलओसी नहीं है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में दोनों डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन उन्होंने दस्तखत की हुई है कि लाइन है, एक लकीर है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू के तरफ, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान, इंग्लिश में कहेंगे हालत खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो हर एक लीडर और बिलावल भुट्टो भी अब जाग गया है और कहा है अगर जो पाकिस्तान को पानी नहीं मिला तो हम नदियों में खून बहा देंगे। तो तनाव बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह की आतंकी घटना हुई, क्योंकि अब तक तो सिर्फ सेना के जवान मारे जाते रहे, लेकिन अब टूरिस्ट पर इस बार हमला किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ फेलियर रहा, किसकी चूक है? क्या सुरक्षा एजेंसी सुराग जुटाने में असफल रही? देखिए, कहते हैं शताब्दी में इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, वो अब रद्द हो रहे हैं। क्या किया, रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे और 3 साल के लिए लड़ाई चल रही है। यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर सकता। इजराइल ने हमास के ऊपर कर दिया। तो अब पाकिस्तान ने भी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन चीन के साथ उनकी दोस्ती है, तो सपोर्ट सहारा सिर्फ चीन से आजकल। हर एक देश, बलूचिस्तान में उनके कॉन्वॉय को मार दिया, मेरे ख्याल 20 उनके सोल्जर एक के दिन पहले मारे गए। तालिबान उनके पीछे पड़ा हुआ है। तो अब ये पूरी दुनिया में ये माहौल ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, मतलब हम क्रॉस कर सकते हैं। चाइना ने भी देखो साउथ चाइना सी में चले गए क्योंकि उनके पास मैरीटाइम स्पेस नहीं है। अब भारत के ऊपर ये बोझ आ गया है कि पाकिस्तान ने सोच के पहलगाम में ऐसा भयानक लोगों को मारा है तो पूरा देश में गुस्सा है। तो हमने भी कहा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी हम रद्द नहीं कर रहे, एवेल्स कर रहे हैं, और देखो आगे जाके क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन उनके पास मिलिट्री है और मिलिट्री कंट्रोल है, कोई गलती हरकत कर सकते हैं। सर, एक्शन के तौर पर क्या आने वाले समय में भारत की तरफ से कोई स्ट्राइक या फिर कुछ और बड़ा होने की आशंका है, या किस तरह से इसका बदला लिया जाना है अगर सैन्य लिहाज से हम बात करें? देखिए, जो सवाल पूछा अपना ज्योतिषी भी नहीं बता सकेगा क्या होगा, लेकिन हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आक्रमण एक्सरसाइज कर रहा है। राफेल, MiG-29, नेवी ने मिसाइल बराक फायर कर दिया है। नेवी तैयार है ब्लॉकेड करने के लिए। देखिए, जब कारगिल का समय भी हुआ था, नेवी ने ऑपरेशन तलवार में ईस्टर्न और वेस्टर्न, पूर्वी और पश्चिमी फ्लीट इकट्ठी हो गई पाकिस्तान के बाहर। 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे जो था अमेरिका को, क्लिंटन साहब ने नवाज शरीफ को बोला कारगिल से वापस जाओ, आपकी गलती है। अब देखेंगे क्या प्रेशर लगता है पाकिस्तान पे। अगर जो प्रेशर लग गया पाकिस्तान और थोड़ी ठंड हो गई, हमने जो कारोबार किया है भारत ने, हर एक पाकिस्तानी जो इंडिया में है, वीजा हो या ना हो, तो बोला वापस जाओ। जिनको हमने समझा कि इन्होंने टेररिज्म किया है, उग्रवादी काम किया है, उनके घर तोड़ दिए हैं। लेकिन आगे जाके क्या होगा ज्योतिषी भी नहीं बता सकेगा, लेकिन तनाव तोड़ जवाब तो दोनों तरफ से मिलिट्री तैयार है, कुछ भी हो सकता है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।